देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको देश के विभिन्न राज्यों की खबरें बताते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का किया उद्घाटन, कहा पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा में आई है कमी। राज्यसभा में नोटों की गड्डी मामले में घिरे सिंघवी, सभापति ने दिया जांच का आश्वासन, मामले को लेकर भाजपा हमलावर। महापरिनिर्वाण दिवस पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश कर रहा नमन, देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। विदेश सचिव होंगे 9 दिसंबर को बांग्लादेश की यात्रा पर। यात्रा के दौरान अपने समकक्ष से मिलेंगे और करेंगे कई अन्य बैठकें भी। एडिलेड टेस्ट में पहले दिन का खेल समाप्त। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 1 विकेट खोकर बनाए 86 रन। भारत के पास 94 रन की बढ़त। और आइए सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ 2025 की। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले 45 दिन के महाकुंभ के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व बंदोबस्त किए जा रहे हैं। महाकुंभ में हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए 20 अत्याधुनिक ड्रोन उड़ान भरते रहेंगे। ड्रोन इसकी भी निगरानी करेंगे कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। अवैध ड्रोन को रोकने के लिए ड्रोन रोधी तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ 2025, महाकुंभ के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व बंदोबस्त, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तैयारियों में जुटा प्रशासन। महाकुंभ में चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे 20 विशेष ड्रोन। संगम से लेकर मेला क्षेत्र के हर महत्वपूर्ण स्थानों पर रहेगी ड्रोन की नजर। 2700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क का भी इस्तेमाल। महाकुंभ में ड्रोन रोधी तकनीक का भी होगा इस्तेमाल। ड्रोन रोधी तकनीक से अवैध ड्रोन को किया जा सकेगा बेअसर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में इस बार पौराणिक मान्यताओं के साथ साथ सबसे आधुनिक डिजिटल तकनीक भी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त और अत्याधुनिक बनाने के लिए विशेष ड्रोन तैनात किए गए हैं, जो लगातार महाकुंभ की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। इन ड्रोन की मदद से महाकुंभ में हो रही सभी गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। ये ड्रोन इतने सख्त सुरक्षा इंतजाम करेंगे कि संगम क्षेत्र से लेकर महाकुंभ के हर कोने तक परिंदा भी पर न मार सके। संगम घाट, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, सड़कें, पुल और सभी अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर इन ड्रोन द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। ड्रोन इसकी भी निगरानी करेंगे कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस बीच महाकुंभ से पहले प्रयागराज पुलिस ने मेला क्षेत्र के किसी संदिग्ध एवं अवैध रूप से संचालित ड्रोन को चिन्हित करने और उसे निष्क्रिय करने के लिए एंट्री ड्रोन कवच का प्रशिक्षण कराया और उसका परीक्षण भी किया। ड्रोन्स कभी कभी अच्छा काम करने के साथ साथ नुकसान भी कर सकते हैं। कोई ऐसे शरारती तत्व हैं उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। इस सब को देखते हुए महाकुंभ 2025 में एंटी ड्रोन सिस्टम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार की प्रणालियां हैं जिनसे एंटी ड्रोन काम करता है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि एंट्री ड्रोन सिस्टम 10 किलोमीटर के दायरे में उड़ने वाले किसी भी ड्रोन के बारे में सटीक जानकारी देता है। एंट्री ड्रोन जैमर का भी काम करेगा, जो किसी भी ड्रोन को 3 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। महाकुंभ की तैयारियों के बीच अखाड़ों द्वारा आवंटित भूमि का पूजन कार्य भी चल रहा है। इसी क्रम में महानिर्वाणी अखाड़े के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ। महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया। अब अखाड़े के शिविर निर्माण का कार्य तेजी से चलने वाला है। वहीं 22 दिसंबर को धर्म ध्वजा भी फहराया जाएगा।
भूमि पूजन हो गया, यज्ञ भी हो गया संपन्न। सभी अखाड़ों के महात्मा यहाँ आए, सभी मठों के मंदिरों के महात्मा यहाँ आए और भगवान का प्रसाद ग्रहण करके आज से हमारे यहाँ निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जो भी कुंभ मेले की छावनी लगने वाली है, बाउंड्री हो चुकी है गवर्नमेंट के द्वारा, अब हम अंदर से इसको सजाएंगे। भूमि पूजन हुआ है निर्वाणी अखाड़ा के आज। भूमि पूजन किया जाए शांति के लिए, सभी साधु के कल्याण हो, सभी गांव देशवासियों का कल्याण हो, इसीलिए पूजा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसकी तैयारियां बड़े ही विशाल और भव्य तरीके से की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और अगली खबर बिहार से है। बिहार के बेगूसराय के लिए अच्छी खबर है। बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार की नीतियों के कारण बिहार की तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब नीति आयोग की रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में बेगूसराय पहले स्थान पर आया है। आकांक्षी जिलों की सूची में बेगूसराय लगातार अपनी रैंकिंग को सुधार रहा है। कई पैमानों पर प्रदर्शन के आधार पर यह रैंकिंग होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा आदि के क्षेत्र में बेगूसराय ने उल्लेखनीय सुधार किया है। शिक्षा क्षेत्र में तो वो देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके साथ ही रैंकिंग में बिहार का नवादा, सीतामढ़ी, बांका और जमुई भी शीर्ष 10 जिलों में शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक वक्त था जब बिहार की पहचान बीमारू राज्य के रूप में होती थी, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और राज्य में नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद बिहार की छवि तेजी से बदली है। आकांक्षी जिलों के रैंकिंग में बिहार के 5 जिले टॉप 10 में शामिल हुए हैं। यह इस बात की गवाही देता है। बिहार का बेगूसराय बना देश का नंबर 1 जिला। 111 शहरों को छोड़ा पीछे। 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बेगूसराय बना नंबर 1 जिला। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है कि आकांक्षी जिलों में बेगूसराय ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। नीति आयोग द्वारा की गई 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बेगूसराय देश में प्रथम स्थान पर रहा है। नवादा, सीतामढ़ी, बांका और जमुई भी शीर्ष 10 जिलों में सम्मिलित हैं। रैंकिंग में नवादा को तीसरा, सीतामढ़ी को चौथा, बांका को छठा और जमुई को 10वां स्थान मिला है। आकांक्षी जिलों की सूची में बेगूसराय लगातार अपनी रैंकिंग को सुधार रहा है। कई पैमानों पर प्रदर्शन के आधार पर यह रैंकिंग होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा आदि के क्षेत्र में बेगूसराय ने उल्लेखनीय सुधार किया है। शिक्षा क्षेत्र में तो वो देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। केंद्रीय योजनाओं, स्थानीय प्रशासन के प्रयासों और निजी संगठनों के सहयोग से ऐसा संभव हुआ। आकांक्षी जिला के जो पैरामीटर्स हैं वो हर महीने उसका जिलों का रैंकिंग होता है। उसमें प्रत्येक जिला को 5 पैरामीटर पर उसका रैंकिंग होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना और स्किल जो कि कौशल विकास पर है। तो इन्हीं पैरामीटर्स पर प्रत्येक जिला का रैंकिंग किया जाता है। इसमें पिछले 2-2.5 महीनों से हम लोगों ने इसका लगातार समीक्षा भी किया है। नीति आयोग ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 49 पहलुओं पर 28 राज्यों के आकांक्षी जिलों का आकलन किया था। इसमें बेगूसराय का कुल औसत स्कोर 57.6 रहा है। शिक्षा में 71.5 स्कोर के साथ इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बिहार के 5 आकांक्षी जिलों के टॉप 10 रैंकिंग में स्थान बनाने से लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों में काफी खुशी है। रैंकिंग में सुधार का सीधा अर्थ है कि बिहार के इन जिलों का विकास तेजी से हो रहा है और इसका लाभ आम लोगों को मिल रहा है। इन विशेषताओं के अलावा बेगूसराय शहर अपनी मेहमान नवाजी और सांस्कृतिक विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। बेगूसराय के साथ नवादा, बांका और जमुई जिलों में शिक्षा, परिवहन, कृषि के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम हुआ है। सरकारी योजनाएं लागू करने में ये जिले सबसे आगे हैं। यही कारण है कि आकांक्षी जिलों में टॉप 10 में इन जिलों ने स्थान बनाया है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और आइए अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में शनिवार को एमपी की 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है। नर्मदा के किनारे बसे इस क्षेत्र में वो सब है जो निवेशकों की आवश्यकता होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने इस बार देश दुनिया के उद्योगपतियों को नर्मदापुरम में आमंत्रित किया है। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट देखिए। एमपी में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में करीब 7,000 से अधिक लोग करेंगे शिरकत। निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी किए जाएंगे वितरित।
सीएम की निवेशकों के साथ होगी 1-to-1 मीटिंग। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर के बाद अब मध्य प्रदेश की सरकार नर्मदापुरम पहुंची है। मां नर्मदा के किनारे ये शहर बसा है और उद्योग धंधों की अपार संभावनाएं रखता है और यहां पर मध्य प्रदेश की सरकार तमाम निवेशकों को लाकर ये बताने की कोशिश करेगी कि नर्मदापुरम संभाग किस लिहाज से उनके लिए खास है। राजधानी भोपाल से सटे और नर्मदा के किनारे स्थित नर्मदापुरम में शनिवार को 3000 से अधिक एमएसएमई प्रतिनिधि, 75 प्रमुख निवेशक और कनाडा, वियतनाम, नीदरलैंड, मैक्सिको और मलेशिया जैसे 5 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। मौका होगा छठी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का। सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन और उद्घाटन करेंगे। निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए जाएंगे। सीएम की निवेशकों के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी, जिसमें 10 से अधिक प्रमुख निवेशक अपनी योजनाएं प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा राउंड टेबल सत्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित होगा, निर्यात कैसे शुरू करें और पर्यटन में निवेश संभावनाएं जैसे विषयों पर सेक्टोरल सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। लगातार इस औद्योगिक निवेश के माहौल में बड़े पैमाने पे निवेशक भी आ रहे हैं और यहाँ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं और हमारी आर्थिक रूप से प्रदेश की संपन्नता भी बढ़ रही है। रीजनल कॉन्क्लेव हमारी बहुत अच्छी होगी क्योंकि हमारे अपने देश और प्रदेश तो अंदर आ ही रहे हैं, बाकी 5 विदेश के लोग भी कल आकर के अलग अलग प्रकार से इन निवेशकों के साथ हमारे इस आयोजन में शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में स्थानीय उत्पादों के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, जिसमें 60 से अधिक स्टॉल लग रहे हैं, जिनमें एमएसएमई, पर्यटन, हस्तशिल्प विकास निगम और बैंकिंग संस्थानों के साथ साथ ओडीओपी उत्पादों के प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उक्त स्टॉल न केवल जानकारी प्रदान करेंगे बल्कि स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कॉन्क्लेव में शामिल होने आ रहे डेलीगेट के लिए खाने में पारंपरिक और लोकप्रिय व्यंजनों को ही रखा गया है। साथ ही उद्योगों के साथ साथ निवेशकों को यहाँ की संस्कृति और परंपरा से भी साझा किया जा सकेगा। पिछले 8 से 9 महीने में मध्य प्रदेश की सरकार को मध्य प्रदेश के अलावा देश और विदेश से 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश की सरकार को लगता है कि अब तक मिले निवेश के प्रस्तावों से मध्य प्रदेश के 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। मेरे सहयोगी आशीष मालवीय के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, नर्मदापुरम। और मध्य प्रदेश के बाद आइए हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। यहाँ की महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ में सरकार महतारी वंदन योजना की तरह एक और योजना शुरू कर चुकी है। इसका नाम महतारी शक्ति ऋण योजना है, जिसके तहत महिलाओं को रोजगार के लिए 25,000 रुपये मिलेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ से सोमेश पटेल की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए खुशखबरी। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए सरकार ने खोला खजाना। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की। महिलाओं को सरकार देगी स्वरोजगार के लिए 25,000 रुपये ऋण। राज्य के ग्रामीण बैंक में महिलाओं का खाता जरूरी। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने महतारी शक्ति ऋण योजना लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत महिलाओं को 25,000 रुपए बिना गारंटी के उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को 25,000 रुपये का ऋण देने जा रही है। ये ऋण महतारी वंदन योजना से जुड़ा है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये मिलते हैं। ये नया ऋण महिलाओं को स्वरोजगार के लिए होगा। इस योजना का नाम महतारी शक्ति ऋण योजना है। योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को ग्रामीण बैंक में संपर्क करना होगा। महिलाएं उस शाखा में भी संपर्क कर सकती हैं जहां उनका खाता पहले से है। इस कार्यक्रम के साथ सरकार का लक्ष्य न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना है, बल्कि महिलाओं को अपने घरों और समाज में सार्थक योगदान देने का मार्ग भी प्रदान करना है, जो समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में छत्तीसगढ़ की यात्रा में एक और कदम है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि राज्य सरकार महतारी वंदन की तरह महतारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत कर रही है, जिसमें हमें बिना गारंटी के 25,000 रुपये मिलेगा। इस योजना से हमारे ग्रामीण जो महिलाएं हैं जिनको महतारी वंदन योजना तो पहले से ही मिल रहा है, परंतु जो ये योजना अभी लॉन्च किया गया है जिसमें 25,000 रुपये ऋण के तौर पे मिल सकता है, जिसमें उनको कोई भी औपचारिकता नहीं है
उससे वो बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगी। ये योजना लागू करा थे बहुत अच्छा है वह कि महिला मन ला 25,000 पैसा और मिल ही करके बोला था लोन के तहत। तो महिला मन हाँ फैंसी स्टोर भी खोल सकते, कोई किराना सामान भी धर सकते और अपन घर के काम काज में भी लगा सकते। 1,000 पैसा देवा थे बहुत अच्छा है और हमारे लोग का लाभ बहुत अच्छा मिला थे। और ओकर साथ ही साथ एक ठा कई योजना निकाले है जैसे कि 25,000 ऋण देवा था। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि किसी भी प्रदेश और देश का विकास महिलाओं के सहयोग के बिना मुमकिन नहीं है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। महतारी शक्ति ऋण योजना महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। इस ऋण की मदद से वे अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इससे उनकी आय बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव के साथ साथ उनके जीवन में एक नई रोशनी भी लाएगी। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। भारत एट 7 अभी जारी है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान की ओर और बात करते हैं नहर परियोजना की। पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के कामकाज की आगामी दिनों में जल्द ही शुरुआत होने जा रही है। ये परियोजना न केवल राजस्थान के जल संकट को दूर करने में मदद करेगी, बल्कि किसानों और आम जनता के लिए बड़ी राहत साबित होगी। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। राजस्थान में लगेंगे 1,60,000 बोरवेल। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत लगेंगे बोरवेल। ERCP महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान में पानी की कमी को करेगा दूर। सिरोही और जोधपुर में काम शुरू हो गया है। विकसित राजस्थान और विकसित भारत के क्षेत्र में बड़ा कदम। यह अभियान जल संरक्षण के क्षेत्र में लिखेगा नया अध्याय। पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना राजस्थान को नई राह दिखाएगी और विकसित राजस्थान और विकसित भारत के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा कदम होगा। इस योजना की शुरुआत केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने सूरत में की थी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP के तहत प्रदेश में 1,60,000 बोरवेल लगाए जाएंगे। राजस्थान के लिए तो ये वरदान साबित होगा। 1,60,000 बोर लगाना और उनको वाटर रिचार्ज करके उनको नीचे तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम राजस्थान के अंदर होगा, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी रहती है।
राजस्थान राज्य में भूजल स्तर में बढ़ोतरी के लिए 45,000 ट्यूबवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। यह अभियान प्रदेश में वाटर रिचार्ज के क्षेत्र में वरदान साबित होगा। साथ ही वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा मिलेगा। ERCP जो योजना लागू की गई है उससे हमारे जो है किसान खुशहाल जिंदगी जिएंगे। किसानों की जो है कि आर्थिक स्थिति बढ़ेगी तो किसान खुशहाल होंगे। अपने जिले में तोड़ी सागर डैम है, बिस्लोपुर डैम है, गलवा डैम है, उधर कुमारा डैम है, ठीकरा और लगभग जहाँ पर जिले में जितने भी डैम है, जितने भी बांध है उसको सभी बांधों को ERCP योजना से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में करीब 1,60,000 बोरवेल खोदे जाएंगे। हर एक किसान इससे खुशहाल होगा। PKC ERCP परियोजना का कार्य 2 चरणों में होगा। इसके निर्माण पर 70,000 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। पहला चरण का काम 4 साल में पूरा होगा। PKC ERCP राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिस पर राज्य सरकार जोर शोर से कवायद में जुटी है। इसे आने वाले दिनों में शुरू किया जा रहा है। तो वहीं इस परियोजना के मूर्त रूप लेने के बाद राज्य के 21 जिलों में पेयजल की और सिंचाई की समस्या का समाधान हो सकेगा। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, DD न्यूज, जयपुर। हमारा एक खास बुलेटिन जारी है, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना का सकारात्मक असर हिमाचल में भी नजर आने लगा है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों को 4 ड्रोन वितरित किए गए हैं। इनका इस्तेमाल करके अब महिलाएं भी कृषि के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दे रही हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के हिमाचल में भी सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। पहाड़ी राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए योजना के तहत ड्रोन उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे महिलाओं को रोजगार के साथ सम्मान भी मिल रहा है। योजना के तहत प्रमुख उर्वरक कंपनियों ने 500 ड्रोन खरीदे हैं और चयनित स्वयं सहायता समूहों को वितरित किए हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश के हिस्से में 4 ड्रोन आए हैं। मंडी की आरती ने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें निशुल्क ड्रोन उपलब्ध करवाया गया है। वहीं बिलासपुर की शिवानी ने बताया कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जितने भी कृषि क्षेत्र है उसमें हमने ड्रोन के साथ स्प्रे करने का निर्णय लिया है। आशा है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो नमो ड्रोन दीदी की जो योजना है उसमें काफ़ी ज़्यादा सफलता देखने को मिलेगी। मैंने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे जो है वो हम ड्रोन की सहायता से किसानों के खेतों में स्प्रे करते हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की उप कार्यकारी अधिकारी
कल्याणी गुप्ता ने बताया कि तकनीक से जोड़कर कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को और अधिक सशक्त करना इस योजना का उद्देश्य है। ये बहुत ही एक पारदर्शी योजना है मेरे हिसाब से ड्रोन दीदी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर जो कृषि संबंधित कार्य है वो महिलाएं ही कर रही हैं आज के दिन। और खासकर हिमाचल के लिए मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं का बहुत अहम रोल है इसमें, जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का कार्य है। जो 4 ये ड्रोन्स दिए गए हैं, इसमें ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो फर्टिलाइज़र का स्प्रे है उसके लिए सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से भी दीदी को रिक्वेस्ट आता है, कॉल आता है कि हमारे खेत में आप फर्टिलाइज़र इसके थ्रू स्प्रे करें, उसके कुछ नॉमिनल सर्विस चार्जेस हैं जो वो लेती हैं और उसके तहत वो इनकम कमा रही हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पहले चरण में 3090 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 16 स्वयं सहायता समूह हिमाचल प्रदेश के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की परिकल्पना में महिलाओं का उत्थान और सशक्तिकरण केंद्र में है और नमो ड्रोन दीदी योजना इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अन्य किसानों की मदद करके अच्छी आय भी अर्जित कर रही हैं। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ हेमलता शर्मा, डीडी न्यूज, शिमला। और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। हिंदुओं के विरुद्ध हो रही हिंसा की कई जगहों पर निंदा की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा? अगर यहाँ सूझबूझ 1947 में दिखाई होती तो संभवतः नगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से आगरा जा रही सवारियों से भरी प्राइवेट बस कन्नौज में रॉन्ग साइड से आ रहे टैंकर से टकरा गई। हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल यात्रियों को उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में करीब 40 यात्री सवार थे। पूरे मामले पर कन्नौज के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि हादसे में अभी तक 6 लोगों की मौत हुई है। दोपहर लगभग 2 बजे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे थाना सकरावा अंतर्गत एक बस और एक वाटर टैंकर के बीच में एक्सीडेंट हुआ। ये बस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। यहाँ पे एक वाटर टैंकर था जो बीच में प्लांटेशन होता है डिवाइडर पे, उनको पानी डाल रहा था। इस बस ने पीछे से उसको हिट किया। दुर्घटना की सूचना मिलती ही थाना सकरावा पुलिस एवं अन्य थानों की पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची। एम्बुलेंसेस को मोबिलाइज किया गया। दुर्घटना में घायल सभी को त्वरित रूप से बस से निकालकर सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया। तो हमारे इस खास बुलेटिन भारत एट 7 में आज फिलहाल इतना ही है। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।